और सर जो ईरान समझौता की तो तरफ तब है होगा ना मैडम, जब आप ईरान, लोग बातचीत की टेबल पे बैठेंगे। ट्रम्प साहब ट्रूथ नहीं सोशल मैडम पर कुछ देखिए और हमारी तरफ स्टेटमेंट से तो देते हैं। नहीं क्लियर नहीं है, सुनिए ना, इट और इज। वहां पर किस तरह से वहां पर आप देखिए ना कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब जो आइलैंड है लारक आइलैंड, वहां पर हमला हो जाता है एक बोट के ऊपर। साथ ही बात करें तो उनके दूसरे पोर्ट पर भी हमला हो जाता है। तो फिर ऐसे कैसे बातचीत होगी बताइए ना। मैडम बंदर दिस टाइम अब्बास आपने पोर्ट पे देखा अगर होगा, हमला हो जाता है, ठीक है, लारक में नहीं हमला नहीं हो मैडम, पर जाता है, तो कैसे दिस बात टाइम यू होगी? वुड हैव सीन कि इवन द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान हैज गिवन अ स्टेटमेंट दैट वी आर वेरी क्लोज टू एग्रीमेंट। तो इस तरह से वहां पर क्या है, देयर इज नो सेंट्रलाइज्ड कमांड स्ट्रक्चर। आईआरजीसी का एक अलग, आईआरजीसी में भी अब दो फैक्शन की बात आ रही है। व्हाट वी आर हियरिंग इन अमेरिका इज आईआरजीसी आल्सो हैज टू फैक्शंस, वन इज अ वेरी वेरी हार्डलाइनर आईआरजीसी एंड देयर इज अ ग्रुप ऑफ आईआरजीसी हु आर रेडी टू नेगोशिएट एंड रेडी टू कम ऑन द कॉमन टर्म्स। वहां की जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं और वहां की जो सरकारें हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर वगैरह, वो तो डेफिनेटली चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द एमओयू साइन हो या एग्रीमेंट साइन हो, सीज फायर या तो लंबे टर्म के हो या वॉर खत्म हो। इट इज पर्टिकुलरली द आईआरजीसी एंड द हार्डकोर एलिमेंट्स ऑफ आईआरजीसी व्हिच आर कॉजिंग प्रॉब्लम। ठीक है, और यानी वहां की आरजीसी जो नहीं चाहता आवाम है शांति है, हो। ट्रम्प साहब तो पूरा चाहते हैं शांति, उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है। आरजू, ट्रम्प साहब तो बहुत शांति प्रिय आदमी है, वो सुबह उठ के सोचते हैं शांति, फिर इतने में बम गिर जाता है ना। ये थोड़ा खूबसूरत इत्तेफाक हो जाता है। लेकिन भाई आप लोग फंस गए हैं। मुनीर साहब ने डील कराते कराते कैश 22 सिचुएशन मोल ले ली है। अब्राहम अकॉर्ड पे साइन करने पड़ेंगे। आरजू आपकी आवाज अनम्यूट कर लें आप। हाँ जी, सॉरी। देखिए, वो तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, जिनकी ट्वीट्स पे अक्सर आप लोग बुरा मना जाते हैं, तो उन्होंने भी कहा है कि जी हम इसको एग्री नहीं करते और ना ही ऐसा होगा। लेकिन अभी फिलहाल तो खैर बाकी की जो गल्फ कंट्रीज हैं वो भी अब्राहम अकॉर्ड के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान इसमें, अगर ईरान और अमेरिका की टेंशन होती है तो उसमें पाकिस्तान ज़्यादातर इतना ही फंसेगा कि हम किसकी साइड पर ज़्यादा हैं और किसके साथ कम हैं। लेकिन ये जरूर है कि ईरान इतनी आसानी से मानता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जो डोनाल्ड ट्रंप रोज सुबह को उठकर और एक अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे देते हैं या ट्वीट्स लगा देते हैं कि सब ठीक हो गया, उनकी हर बात मान ली गई है, उसके कुछ ही देर के बाद जो है ईरान हर बात से इनकार कर देता है। तो वो तो जब हम बीच में पड़े थे पीस टॉक, और उसमें तभी मैंने कहा था कि अगर ये कुछ गड़बड़ हुई तो डेफिनेटली पाकिस्तान के ऊपर भी नाम आएगा और कहा जाएगा कि जी अब आप क्या कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त चीजें जो है वो काफी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड सी दिखाई दे रही है, और ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत आसानी से इसमें से कोई भी निकल पाएगा। ना तो वो कंट्रीज जो लड़ रही हैं और ना ही वो कंट्री जो बार बार पीस टॉक की बात कर रही है। अमिताभ जी, कोई निकलना चाहते हैं ट्रंप इस लड़ाई से? मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आपको निकलना है तो निकलने जैसी बातें कीजिए ना। या फिर आईआरजीसी नहीं चाहता है कि युद्ध रुके? कई बार कहते हैं ना फॉल्स अटैक, ये शब्द से भी इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, ये फॉल्स फ्लैग अटैक तो नहीं है। ट्रंप साहब को ये लगता था, बेंयामिन नेतन्याहू को ये लगता था कि ये लड़ाई कुछ दिनों की होगी, कुछ दिनों में जब सारे उनकी लीडरशिप को वाइप आउट कर दिया जाएगा तो एक वेनेजुएला टाइप सिचुएशन होगा कि वहां के या तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाए, या जो जनवरी में या दिसंबर में के अंत में शुरुआत हुई थी कि लोग सड़क पे आ जाएंगे, वैसा भी कुछ नहीं हुआ। जो राष्ट्रवाद की भावना थी लगता है वो प्रबल हो गई। तो इसमें कई सारे डिनोमिनेटर हैं। अभी इस समय ट्रंप को ये लग रहा है, और ये जो होर्मुज वाला मसला है, ये शायद एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतना इफेक्टिव चेक लगा पाएगा ईरान होर्मुज पे। और ट्रंप साहब को, जिसको अंग्रेजी में बार बार कहा जाता है, ऑफ रैंपिंग खोज रहे हैं। ट्रंप साहब ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह कोई एक बहाना मिले, कोई एक अकॉर्ड मिले जिसमें वो कह दें, भले ही वो इंप्लीमेंट कर ना पाए ईरान, कि हम होर्मुज को अब नहीं ब्लॉक करेंगे। तब वो वहां से निकल जाएंगे। और इसी कारण से अभी आप देखेंगे कि होर्मुज की जो समस्या है वो फोरफ्रंट पे आ गई है। न्यूक्लियर इशू भी सेकेंडरी है, लेकिन ईरान को ये जो न्यूक्लियर इशू से एक बड़ा इशू होर्मुज स्ट्रेट का मिल गया है, उसको वो पूरी तरह एनकैश कर रहा है। वो देख रहा है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है, और किसी न किसी तरह इसमें अमेरिका को इसके लिए जिम्मेवार पूरी दुनिया मान रही है। वो ये भी चाहता है कि जब अमेरिका निकले तो बाकी जितने अरब राज्य हैं उनसे हम डायरेक्ट निपट लेंगे, चाहे वो युद्ध करना हो या वो वार्ता करना हो या टोल टैक्स देना हो।